तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ गैस लॉ के इंट्रोडक्शन के बारे में। मैटर एग्जिस्ट्स इन 3 स्टेट। हम लोगों को पता है मैटर एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर का जो गैसीय स्टेट है इसमें कुछ खास प्रॉपर्टी रहता है जिसके वजह से मैटर का ये गैसीय स्टेट बाकी दोनों स्टेट से अलग है थोड़ा सा। तो जो प्रॉपर्टी मैटर का इस गैसीय स्टेट को अलग करता है बाकी दोनों स्टेट से, यानी सॉलिड और लिक्विड से, तो उसी प्रॉपर्टी के बारे में आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहला प्रॉपर्टी जान लेते हैं क्या है। पहला प्रॉपर्टी बोल रहा है गैस का नो डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। मैटर का जो गैसीय स्टेट है उस गैसीय स्टेट में उसका ना कोई डेफिनिट शेप है ना कोई डेफिनिट वॉल्यूम है। तो इसको समझने के लिए हम लोग इस प्रॉपर्टी को बेस्ड ऑन द काइनेटिक थ्योरी उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो काइनेटिक थ्योरी में मैटर का इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के पहले हम लोग एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। मान लीजिए एक सिलेंडर है, यहां पर हम एक सिलेंडर को ड्रॉ कर रहे हैं। ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में ये इनक्लोज सिलेंडर है, मतलब क्लोज्ड है ये सिलेंडर। और इस सिलेंडर के अंदर में मैं एक गैस सैंपल को ले रहा हूं, सर्टेन मास ऑफ गैस सैंपल को मैं इसके अंदर ले रहा हूं। तो मान लेते हैं ये गैस सैंपल है और ये गैस मॉलिक्यूल्स को मैं दिखा रहा हूं। तो यहां से हम बता सकते हैं, तो देखिए गैस का जब भी हम लोग कोई भी सैंपल को हम लोग कंसीडर करेंगे तो गैस का जो मॉलिक्यूल्स रहता है उस सैंपल का, तो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस होता है वो काफी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को अगर कंसीडर करेंगे आप तो देखेंगे बहुत टाइटली पैक्ड रहता है इन कंपैरिजन टू गैस। मतलब गैस का जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में जो गैप रहता है ये काफी ज्यादा रहता है सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में। तो इसीलिए मॉलिक्यूल्स का जो अट्रैक्शन रहता है वो अट्रैक्शन भी कम रहता है, क्योंकि सेपरेशन के साथ साथ मॉलिक्यूल्स का जो अट्रैक्शन पावर है वो भी घटते जाता है। तो ये मॉलिक्यूल्स, गैस का जो भी मॉलिक्यूल्स है ये रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में कंटेनर के अंदर में मूव करेगा। तो मान लीजिए इसका डायरेक्शन को शो करने के लिए हम लोग दिखा देते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट का डायरेक्शन। मान लीजिए कोई भी रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा है मॉलिक्यूल्स, कोई भी रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब ये मॉलिक्यूल्स फ्री टू मूव है क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन काफी कम है। तो इसीलिए बेस्ड ऑन द काइनेटिक थ्योरी हम लोग ये बोल सकते हैं सिंस द मॉलिक्यूलर स्पेस बेटर होगा इसको बोलना है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। सिंस द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस is large, so the attraction between the molecules is low, हम लोग बोल सकते हैं। इसीलिए मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन है वो काफी ज्यादा कम रहेगा। तो इसीलिए मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव in any random direction, इसलिए मॉलिक्यूल्स जो होता है वो फ्री टू मूव होता है, किसी भी डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स इजीली मूव करता है। तो इसीलिए कोई डेफिनिट शेप नहीं है या तो वॉल्यूम नहीं है।
जिस कंटेनर में भी हम रखेंगे तो उस कंटेनर का जो भी वॉल्यूम होगा मतलब उस कंटेनर के अंदर में जितना भी स्पेस होगा तो मॉलिक्यूल्स पूरा स्पेस में घूमते रहेगा। इसीलिए घर में हम लोगों के घर में अगर कोई परफ्यूम यूज करता है तो वो स्मेल पूरा घर के अंदर फैल जाता है। क्यों? क्योंकि गैस का मॉलिक्यूल्स जो होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होता है ये काफी ज्यादा होता है। इसीलिए मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन भी लो होता है, क्योंकि स्पेस बढ़ने के साथ साथ मॉलिक्यूल का जो अट्रैक्शन होता है वो घटते जाता है, क्योंकि स्पेस ज्यादा है मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसलिए अट्रैक्शन पावर भी उसका कम होता है। इसलिए मॉलिक्यूल्स किसी भी रैंडम डायरेक्शन में मूव करता है। तो इसीलिए मॉलिक्यूल्स का कोई डेफिनिट शेप भी नहीं है और वॉल्यूम भी नहीं है। चलिए अब इसके दूसरा प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, हाईली कंप्रेसिबल। देखिए इसी एग्जांपल का अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो हम लोग देख पा रहे हैं मॉलिक्यूल्स के बीच का जो गैप है ये काफी ज्यादा है। मतलब अगर हम कोई मैकेनिकल अरेंजमेंट से इस ऊपर का जो सरफेस है इस सिलेंडर का, मान लीजिए यहां पर एक पिस्टन लगा दिए हम और इस पिस्टन को दबा रहे हैं नीचे की तरफ, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसके ऊपर सम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, पिस्टन नीचे की तरफ आएगा। जैसे मान लीजिए पिस्टन का ये अभी प्रेजेंट पोजीशन हो गया, कुछ फोर्स अप्लाई करने के बाद ये पिस्टन कुछ इस जगह पे आ गया, कुछ इस जगह पे आ गया पिस्टन। तो यहां से हम क्या देख पा रहे, जो यहां से मुझे दिखाई दे रहा है जो स्पेस था, मतलब जो वॉल्यूम था इस सिलेंडर के अंदर में, देखिए वो अभी घट गया है। मतलब यहां पर जितना भी मॉलिक्यूल्स है उसके लिए जो जगह बचा वो है इतना ही जगह। अभी देखिए जगह कंप्रेस हो गया है, ठीक है ना, वॉल्यूम घट गया है। मतलब जो नेट जगह इस सिलेंडर के लिए बचा वो अभी घट गया है, उसको हम बोल सकते हैं कि वो जगह मान लीजिए ये है, ये है मान लीजिए वो वॉल्यूम जिसके अंदर पूरा गैस को रहना पड़ेगा। तो देखिए जैसे वॉल्यूम घट गया यहां से हमको पता चल रहा है, तो ये वॉल्यूम घटा कैसे, सिलेंडर तो क्लोज्ड सिलेंडर था, इसके अंदर जितना मोल्स ऑफ गैस था वो तो फिक्स था, अभी फिर वॉल्यूम कैसे घट गया इसका। देखिए गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर में जो स्पेस होता है वो स्पेस क्या हुआ है, घट गया है। जैसे हम पिस्टन को ऊपर से दबाए, जैसे हम फोर्स अप्लाई किए कुछ इस तरीके से, तो पिस्टन नीचे आया तो गैस का मॉलिक्यूल्स भी जितना था उसको भी कॉम्पैक्ट कर दिया, मतलब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक में आ गया। इसीलिए यहां से हम बोल सकते हैं गैस आर हाईली कंप्रेसिबल। तो क्योंकि सिंस इंटरमॉलिक्यूलर space is large, so gases are highly compressible. इसलिए गैस हाईली कंप्रेसिबल होता है। चलिए अब इसके तीसरे प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तीसरे प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है, एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। देखिए गैस का जो मॉलिक्यूल्स होता है पहले ही हम बता दिए, रैंडम डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में गैस का मॉलिक्यूल्स मूव कर सकता है। तो यहां से हम क्या बता सकते हैं, यहां से हम बता सकते हैं जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर में वो काफी ज्यादा कम है, तो मॉलिक्यूल्स किधर भी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो अगर किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये मॉलिक्यूल्स, तो ये मॉलिक्यूल रैंडम डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये मॉलिक्यूल जाके वॉल को स्ट्राइक कर रहा है। तो जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो किसी भी डायरेक्शन में हो रहा है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है इसका। जैसे मान लीजिए हम लोग किसी सॉलिड को लेते हैं, एक सॉलिड बार को यहां पर ले लीजिए, कंसीडर कर लेते हैं। तो ये सॉलिड बार, इसका एक डेफिनिट शेप है, इसका एक डेफिनिट शेप है, ये हमेशा वेट नीचे की तरफ ही एक्ट करेगा, ग्रेविटी की वजह से इसका वेट हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करेगा, क्योंकि ये इसका मॉलिक्यूल जो है ये फ्री टू मूव नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में इसका मॉलिक्यूल फ्रीली मूव नहीं कर रहा है, इसका मॉलिक्यूल जितना भी है कॉम्पैक्ट है, सब एक साथ में फिक्स्ड है। तो ये टोटल मास के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है जो कि नीचे की डायरेक्शन के ऊपर एक्ट करता है। सिमिलरली अगर हम लोग एक लिक्विड का एग्जांपल कंसीडर कर लेंगे, मान लीजिए कंटेनर के अंदर में लिक्विड है, तो हम लोगों को पता है लिक्विड का जो लेवल है, लेवल बढ़ने के साथ साथ उसका प्रेशर भी बढ़ता जाता है। मतलब जितना लेवल बढ़ेगा, जितना हाइट बढ़ेगा इसका,
उतना ही नीचे इसका प्रेशर अप्लाई होगा, उतना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा नीचे की तरफ। पर गैस का ऐसा नहीं है, क्योंकि लिक्विड का भी मॉलिक्यूल्स फ्री टू मूव नहीं है, कहीं पर भी मॉलिक्यूल्स इसका मूव नहीं कर पाता। पर गैस में क्या है, मॉलिक्यूल्स किधर भी मूव कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं यहां से, सिंस द मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव in any direction, so the molecules exert pressure in the walls of the container. चलिए अब इसके फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, हैविंग लो डेंसिटी। देखिए मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस काफी ज्यादा है, मतलब अगर मैं सेम वॉल्यूम ऑफ सेम मास ऑफ गैस को कंसीडर करूंगा तो ये सेम मास ऑफ गैस ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करेगा इन कंपैरिजन टू सेम मास ऑफ सॉलिड और लिक्विड। अगर सेम मास ऑफ गैस को हम कंसीडर करेंगे तो वो ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करेगा इन कंपैरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड। तो यहां से हम बोल सकते हैं गैस का डेंसिटी कम होगा, क्योंकि डेंसिटी मतलब हम लोगों को क्या पता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी हम लोग बोल सकते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर सेम मास ज्यादा वॉल्यूम होगा तो डेंसिटी कम होगा, डिनोमिनेटर पार्ट अगर ज्यादा होगा तो डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं एज द इंटरमॉलिक्यूलर space is large, the same mass of the given mass of gas occupy large volume in comparison to solid and liquid. सॉलिड एंड लिक्विड। चलिए अभी बात कर लेते हैं इसके फिफ्थ प्रॉपर्टी के बारे में, डिफ्यूजिबिलिटी। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है डिफ्यूजिबिलिटी। देखिए यहां पर भी हम लोग वही एग्जांपल को कंसीडर करेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस काफी ज्यादा है तो इसके अंदर में जगह है कि दूसरा किसी मॉलिक्यूल को एकोमोडेट कर पाए, मतलब दूसरा किसी गैस के सैंपल का मॉलिक्यूल जो भी है उसको एकोमोडेट कर पाए, उसको एकोमोडेट करने का जगह है। तो यहां पर भी हम लोग वही बोल पाएंगे, तो इजीली दोनों गैस इजीली डिफ्यूजिबल होता है, एक दूसरे के साथ घुल जाता है इजीली। तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं एज द इंटरमॉलिक्यूलर space is large, so gases are easily diffusible. So gases are easily diffusible. तो हम लोग गैस का जितना भी प्रॉपर्टी है, जो स्पेशल प्रॉपर्टीज है, इसके हर एक प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां से हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है, तो देखिए अगर हम लोग इसका इंटरमॉलिक्यूलर जो भी स्पेस है दो मॉलिक्यूल्स के बीच का, उस स्पेस वो गैप को अगर हम लोग कुछ भी टेम्पर करेंगे, कुछ भी चेंजेस करेंगे उस गैप में, तो उसका बिहेवियर में
गैस का जो भी बिहेवियर है उसका बिहेवियर में चेंजेस आएगा। अगर हम लोग प्रेशर को वैरी करेंगे तो डेफिनेटली गैस कंप्रेसिबल है। प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो गैस भी कंप्रेस होगा, मतलब इसका वॉल्यूम पे इफेक्ट आ रहा है। अगर हम लोग वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं तो इसके प्रेशर में इफेक्ट आ रहा है। अगर हम लोग टेम्परेचर में कोई चेंजेस ला रहे हैं तो इसका मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्राइक रेट है इसमें भी चेंजेस आएगा, क्योंकि स्ट्राइक रेट मतलब क्या, हम लोग टेम्परेचर बढ़ाने से, चेंज करने से हम लोगों को पता है कि काइनेटिक एनर्जी में वेरिएशन होता है, मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी में वेरिएशन होता है। और काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, मतलब मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी में चेंजेस आ रहा है। तो यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं, अगर हम लोग टेम्परेचर, प्रेशर या तो वॉल्यूम, इन तीनों में से किसी का भी पैरामीटर हम लोग कुछ भी चेंजेस करेंगे, तो वो गैस का जो बिहेवियर है, बिहेवियर में इफेक्ट लाएगा। तो चलिए इसको भी समझते हैं थोड़ा सा। तो यहां से हम लोगों को पता चल जा रहा है, तो फैक्टर अफेक्टिंग द बिहेवियर ऑफ ए गैस, पहला फैक्टर क्या है, टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर क्या है, प्रेशर, और तीसरा फैक्टर है वॉल्यूम। देखिए ये तीनों जो पैरामीटर है, ये तीनों पैरामीटर एक दूसरे के साथ सब लिंक्ड है। अगर हम किसी भी पैरामीटर में कुछ भी वेरिएशन कर रहा है तो वो बाकी दोनों को अफेक्ट करने वाला है। तो इंटर रिलेटेड है, ये तीनों पैरामीटर इंटर रिलेटेड है, हम बोल सकते हैं। इंटररिलेटेड है तीनों पैरामीटर, all these three parameters are interrelated, all these three parameters are interrelated। ये तीनों पैरामीटर एक दूसरे के साथ इंटररिलेटेड है। इसका मतलब क्या, इफ वन इज वेरिड, अगर किसी एक को वेरी कर रहे हैं, इफ वन इज वेरिड, if one is varied, other two also vary। बाकी दोनों में भी वेरिएशन मिलेगा हम लोगों को। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। अगर हम लोग टेम्परेचर को वैरी कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम लोग इसका मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी को वैरी कर रहे हैं, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हम लोगों को पता है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। मतलब हम लोग मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी को वैरी कर रहे हैं, मतलब उसका स्ट्राइक रेट भी वैरी हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी को हम लोग वैरी करते रहे। अगर हम लोग प्रेशर को वैरी कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो वैरी हो रहा है, मतलब उसका वॉल्यूम में चेंजेस लाएगा, अगर हम लोग वॉल्यूम में कुछ चेंजेस ला रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम लोग उसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को बढ़ा रहे हैं या तो घटा रहे हैं, बढ़ा भी सकते हैं, मान लीजिए घटा भी सकते हैं। तो दोनों केस में इसका प्रेशर में चेंजेस आएगा, गैस का प्रेशर में चेंजेस आएगा, और इसका स्ट्राइक रेट में भी चेंजेस आएगा। क्योंकि वॉल्यूम हम लोग घटा देंगे, मान लीजिए एक कंटेनर है, इस कंटेनर में जितना भी मॉलिक्यूल्स है, अगर मैं इसका नेट जो अवेलेबल सरफेस वॉल्यूम है इसको अगर मैं रिड्यूस कर दे रहा हूं, तो मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस तो उतना ही है, अगर मोल्स ऑफ गैस उतना ही है तो मॉलिक्यूल्स उस गैस के अंदर में, अगर कौन मान लीजिए वो मॉलिक्यूल्स उस गैस के अंदर में फिक्स्ड है, तो अगर मैं इसका मूवमेंट करने का जगह भी मैं घटा दे रहा हूं, मतलब क्या, इसमें कोलिशन, मॉलिक्यूल्स के अंदर वॉल के साथ जो कोलिशन होगा उसका रेट को हम लोग बढ़ा दे रहे हैं। तो उस केस में भी हम लोग बोल सकते हैं, अगर वॉल्यूम के साथ साथ स्ट्राइक रेट यानी प्रेशर में भी चेंजेस आएगा, वॉल्यूम के साथ साथ प्रेशर में भी चेंजेस बनेगा। तो हम लोग यहां से देख पा रहे, अगर किसी एक पैरामीटर को हम लोग चेंज कर रहे हैं तो साथ ही साथ बाकी पैरामीटर्स में भी वेरिएशन आ रहा है। तो आगे का वीडियो में हम लोग ऐसे कुछ लॉज के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसमें ये तीनों पैरामीटर एक दूसरे के साथ सब रिलेटेड है, जैसे बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया। हम लोग गैस का बिहेवियर को, तीनों पैरामीटर का बिहेवियर को स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करते हैं बॉयल्स लॉ लेके।